डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि एक बार लग रहा था कि जैसे कि कोरोना कंट्रोल होता जा रहा हो, लेकिन फिर से ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अब एक बार कोरोना कम होने के बाद दोबारा कोरोना इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना दोबारा से तेज़ी से फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सावधानियां हमने लॉकडाउन की तालीम के दौरान सीखी, हम उस तालीम को लगता है भूल गए हैं। और तालाबंदी की तालीम यही थी कि प्रॉपर तरीके से हम मास्क लगा के रखें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें 2 मीटर की कम से कम, यानी कि 6 फुट की कम से कम, बार बार अपने हाथों को धोते रहें। और वायरस से बचाव का, कोरोना वायरस से बचाव का ये सबसे अच्छा कारण है और सबसे कारगर कारण है। परंतु अब हम देख रहे हैं कि जब चाहे आप बाज़ार में चले जाइए, चाहे आप किसी शादी में फंक्शन में चले जाइए, चाहे आप सिनेमा हॉल में चले जाइए या कहीं भी मॉल में चले जाइए, आप देखेंगे कि लोगों ने जो तालाबंदी की तालीम के ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको पूरी तरह से भुला दिया है। और उनको लगता है कि शायद अब कोरोना उतना घातक नहीं रहा। परंतु ये एक मिथ है, ये एक भ्रामक उनकी सोच है और उसका जो परिणाम है वो बहुत घातक होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज के दिन जो कोरोना है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। और आने वाले 1 या 2 महीने, जबकि सर्दी बढ़ रही है, सांस के रोग वैसे भी बढ़ जाते हैं, तो वो जो 2-3 महीने हैं वो कोरोना काल के सबसे घातक महीने होने वाले हैं। तो इन दिनों में जो हमने सीखा था उसको पूरी तरह से अमल में लाने का समय है, इसको भूलने का समय नहीं है, वरना इसके परिणाम हमें अपने परिवार में और अपने देश में, समाज में सबको बहुत बुरी तरह से भुगतने पड़ेंगे। अभी दूर दूर तक हमें वैक्सीन की कोई आस नज़र नहीं आती, कम से कम आने वाले अगले 6 महीनों तक। तो जो ये 3 मेजर मैंने आपको बताए हैं, प्रॉपर मास्क अच्छे से लगा के रखना, प्रॉपर हाथों को सैनिटाइज करते रहना बार बार साबुन से या 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से, और कम से कम 6 फुट या 2 मीटर की दूरी को बना के रखना। एक दर्शक ने हमसे ये पूछा कि इतना अच्छा रिकवरी रेट होने के बावजूद भी हम कोरोना को लेकर इतने चिंतित क्यों हों, या हम इतने प्रिकॉशंस क्यों रखें? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक रिकवरी रेट की बात है, ये पूरी तरह से सच है कि कोरोना में लगभग 70% से लेकर और 95% तक लोग पूरे विश्व में रिकवर कर रहे हैं। परंतु जो 5-10% से लेकर के और 30% तक, और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो लगभग 10% लोग जिनको कोरोना होता है, उनमें कोरोना क्या रूप लेगा वो हमें बिल्कुल नहीं पता। कोरोना में हम जैसे पहले समझते थे कि सिर्फ वही लोग जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोई पुरानी बीमारी चल रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या किसी को कैंसर है, तो उन्हीं लोगों को खतरा है। परंतु अब हम देख रहे हैं कि वो लोग, वो जवान लोग जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन लोगों में भी कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो रही है, और उन लोगों में भी कोरोना की वजह से बहुत गंभीर बीमारी भी हो रही है। और जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, उन लोगों में हम पूरे विश्वास से ये नहीं कह सकते कि उनकी रिकवरी कितने % होगी। कुछ लोग पूरी तरह से भी रिकवर कर सकते हैं, परंतु कुछ लोगों में कोरोना होने के बाद, रिकवरी के बाद भी जो सिम्टम्स रह जाते हैं, जो तकलीफ़ें रह जाती हैं, वो तकलीफ़ें बहुत बहुत ख़तरनाक होती हैं। कुछ लोगों को, कोरोना में बहुत सारे लोगों को लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, और वो फाइब्रोसिस अगर हो गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए सांस के मरीज़ बनकर रह जाएंगे। कोरोना में बहुत सारे मरीजों को रिकवरी के बाद ब्रेन के या नर्व्स के सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों को फुट ड्रॉप हो जाता है, आइज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ लोगों को पैरालिसिस तक हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना घातक नहीं है या कोरोना खतरनाक नहीं है। अगर किसी को ये भ्रांति है कि कोरोना खतरनाक नहीं है, तो उसको ये भ्रांति अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि रिकवरी रेट अच्छा है
तो हमें ये इन्फेक्शन हो जाए तो ही अच्छा है। जैसे कि एक पहले कंसेप्ट चला था कि हर्ड इम्यूनिटी, तो लोग कहते थे कि कोरोना में वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी, इससे जो है आमतौर पे समाज में या देश में बचाव होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छा कंसेप्ट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हर्ड इम्यूनिटी की हमारे को कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब समाज में या देश में लगभग 60-70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाए तो वो लोग इम्यून हो जाते हैं उस बीमारी से और वो बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। परंतु जिन 60-70% लोगों को कोरोना होगा, उनमें से कितने लोग मौत का ग्रास बनेंगे और कितने लोगों को कोरोना की वजह से अथाह या असीम तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि बचाव में ही बचाव है और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, जैसे ये दिन हमारे बड़े ही वेडिंग सीजन्स के दिन हैं, फंक्शन पार्टीज़ के दिन हैं, तो इन दिनों पर लोग अपनी फंक्शन पार्टीज़ में क्या प्रिकॉशंस रखें, या किसी के घर अगर वेडिंग है तो क्या तैयारियों से अपने पूरे सेलिब्रेशन को या वेडिंग को ऑर्गेनाइज करें? अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें किसी भी फंक्शन में या किसी भी मार्केट में जाना भी अवॉइड करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है तो ही हमारे को पूरी प्रिकॉशंस के साथ, यानी कि प्रॉपर मास्क के साथ, प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ और हैंड हाइजीन यानी प्रॉपर साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोते हुए ही उन फंक्शंस को या मार्केट को या फेस्टिवल्स को एंजॉय करना चाहिए। अदरवाइज़ डेफिनेटली हम कोरोना के शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का प्रश्न ये है कि मास्क हमारी लाइफ में इन दिनों कितना इम्पॉर्टेंट है, या मास्क हमारी कितने % हमारी रक्षा करता है? देखिए, इसमें जो मैं अपना एग्जांपल सबसे पहले देना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने पूरे कोविड काल में एक दिन भी अपने हॉस्पिटल को बंद नहीं किया है। मैंने कभी भी अपनी सेवाएं अपने मरीजों के लिए बंद नहीं की और मैं अपनी पूरी सेवाएं अपने सभी मरीजों को देता रहा हूं। परंतु इसके बावजूद भी मैं आज तक प्रभु की कृपा से और अपनी सावधानियों से बचा हुआ हूं। और उसका जो तरीका है वो मैंने आपको जो पहले 3 तरीके बताए हैं, वही 3 तरीके मैंने अपनाए हैं और उसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। तो मास्क, N95 मास्क मैं हमेशा अपने पेशेंट को देखते हुए लगा के रखता हूँ। फेस शील्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि कोरोना के समुद्र में बैठा हुआ हूँ। आज के दिन मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसमें चाहते ना चाहते आपके पास 10-20% मरीज कोरोना के ज़रूर आएंगे। तो उन मरीजों से अगर हम बचाव करके रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी टेबल के आसपास शील्ड भी लगा रखी है। मैं ये फेस शील्ड भी यूज़ करता हूँ और ये मास्क मैं हमेशा लगा के रखता हूँ। और मरीजों के लिए भी हमने अपनी जो हॉस्पिटल में है इस तरह की सुविधाएं की हुई हैं कि उनके बीच में प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे। डिफरेंट जगहों पर मैंने सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया हुआ है कि मरीज मेरे चैम्बर में एंटर करने से पहले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करें और विदाउट मास्क मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मैंने इंश्योर की हैं। तो मैं बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ और पूरे विश्व के अनुभव से भी बता सकता हूँ कि मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, यही वो तरीका है जिससे कि अब तक पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो सावधानी बरत रहे हैं वो बचे हुए हैं। अदरवाइज़ तो जो कोरोना से जो डिवास्टेशन होना था या कोरोना से जितना विनाश होना था वो जितना हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होता। तो मास्क अगर हम प्रॉपर तरीके से लगाते हैं जिससे कि हमारा मुंह और नाक अच्छे से ढके रहें, और कम से कम 3 प्लाई मास्क होना चाहिए आम जनता के लिए, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या जिन लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा है उन लोगों के लिए N95 मास्क होना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत को 3 बार रिपीट किया है, तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ इसेंशियल, रादर दिस इज़ वाइटल। डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, तो उसके ठीक होने के बाद हमें उस व्यक्ति से कितने दिनों बाद संपर्क में आना चाहिए? देखिए, वैसे तो जो हमारे पास साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसमें यही है कि आमतौर पर 10 दिन के बाद कोविड पेशेंट का जो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है।
परंतु फिर भी हम ये मानते हैं कि 17 दिन कम से कम पेशेंट जो भी कोविड से ग्रस्त हो जाए उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, उसको पब्लिक में, सोसाइटी में बाहर नहीं आना चाहिए। और सेम हमारे लिए भी है कि अगर मान लो कोविड पेशेंट कोई पॉजिटिव हमारी नॉलेज में है तो हम कम से कम 15 से 20 दिन उसके कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए। कोरोना छोटी सी चीज़ नहीं है। कोरोना एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार नहीं है। कोरोना खांसी जुकाम बुखार के साथ बहुत ही गंभीर परिणाम भी लेता है। जैसे कि अगर किसी को कोविड से न्यूमोनिया हो जाए तो ये इतना खतरनाक भी हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अगर कोरोना हार्ट पे असर करे या किडनीज पे असर करे तो हार्ट या किडनी को फेल कर सकता है। कोरोना से जब दस्त लगते हैं तो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकती है और वो डिहाइड्रेशन उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो कोरोना को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। कोरोना एक गंभीर बीमारी है। पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, पूरे विश्व के डॉक्टर पागल नहीं हैं जो उन्होंने कोरोना को लेकर के इतना ज़बरदस्त अलर्ट पूरे विश्व में जारी किया, जिसके कारण कि हमारी अर्थव्यवस्था, जिसके कारण कि हमारी समाज व्यवस्था, जिसके कारण कि हमारी पूरी शासन व्यवस्था भंग हो गई ऑलमोस्ट लगभग 1 साल के लिए। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। अगर इतनी छोटी चीज़ होती तो पूरी दुनिया के सारे नेता, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर और सारे ओपिनियन मेकर्स इसको इतने सीरियसली ना लेते। वो भी आपकी तरह ही निडर होते या आपको इतना निडर कर देते अपने ओपिनियन से कि आपको डरने की ज़रूरत ना होती। तो कोरोना डरने वाली चीज़ है, इससे डरना ज़रूरी है और डरने के साथ साथ इससे सावधानी बरतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि हर 10वां व्यक्ति, हर 8वां व्यक्ति जो हमसे मिल रहा है हो सकता है कि उसको कोरोना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को कोरोना नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी अब जो क्वारंटाइन था, होम क्वारंटाइन अलाउ कर दिया। पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था कि किसी को कोरोना होता था तो सरकार उसको अपनी फैसिलिटीज़ में आइसोलेट करती थी, परंतु अब सरकार ने होम क्वारंटाइन कर दिया है। तो अब हम और ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो अब हमारे को और ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पहले बरत रहे थे उससे भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना परिणाम आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे श्रोताओं, मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि अपनी सावधानियों को बिल्कुल भी रिलैक्स ना करें, सावधानी बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर हम सावधानी छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। डेफिनेटली हम अपने को या अपने प्यारे लोगों को खो देंगे। तो प्लीज़ 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 कोरोना से अपना बचाव करके रखें। जो 3 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर मास्क लगा के रखें, प्रॉपर अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखें और प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। क्योंकि ये दुनिया जैसे पिछले इतने सालों से, इतनी सदियों से चलती आई है, ये दुनिया फिर भी वैसे ही चलती रहेगी। परंतु यदि हम या हमारे परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो हमारा परिवार उस कैजुअल्टी को कभी भी वापस पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को बचा के रखें, सावधानी रखें और मेहरबानी करके कोरोना को हल्के में ना लें। कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है और इससे बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे एक और सवाल और आखिरी सवाल। एक सरकार को लेकर एक प्रश्न आया हमारे पास कि सरकार ने हमारे को इतना रिलैक्स कर दिया, सब कुछ अनलॉक कर दिया, तो उसके बावजूद भी क्या कोरोना का डर है हमें? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में जो रिलैक्सेशन आई है उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ने कैविएट्स दिए हैं, कुछ सावधानियां भी बरतने के लिए लोगों को बताया है। गवर्नमेंट ने अगर मान लो आपको ये सावधानी, ये अगर छूट दी है कि आप अपनी शादी या कोई फंक्शन कर सकते हैं, तो साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उसमें जो अटेंड करने वाले या फंक्शन को अटेंड करने वाले लोग हैं उसकी कोई लिमिट रखें। एक हम प्रॉपर स्पेस दें जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें। एक ऐसा इंतजाम करें जिससे कि हम अपना हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकें, सैनिटाइज़र हो, हैंड वॉशिंग की जगह हो। और जो भी लोग फंक्शन को अरेंज कर रहे हैं या जो अटेंड कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर मास्क सभी लोगों को प्रोवाइड करें और बिना मास्क के उस फंक्शन को अटेंड ना करें। तो गवर्नमेंट की ये भी गाइडलाइंस हैं। तो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस को रिलैक्स ज़रूर किया है, पर ये नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया है। उन्होंने ये ज़रूर मेंटेन करके रखा है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें सावधानियां ज़रूर बरतनी हैं
और अगर हम सावधानी बरत रहे हैं तो ही हम सुरक्षित हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें स्वास्थ्य के साथ साथ गवर्नमेंट को हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमारी शासन व्यवस्था को भी देखना है, हमारी समाज व्यवस्था को भी देखना है। तो गवर्नमेंट को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रही है, तो मैं अपने देश के नागरिकों से, अपने शहर के नागरिकों से, अपने सुनने वालों से ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रही है, तो हम भी उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करें, जिससे कि हम कोरोना रूपी महामारी से अपने आप को बचा सकें, इस देश को बचा सकें, इस समाज को बचा सकें और इस विश्व को बचा सकें।